आपको बताएं, एशिया के सबसे बड़े जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम जारी है। 11 मंजिला जुडिशियल टावर 3 सालों में मुकम्मल होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से। जो मुल्तान का न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स इस वक्त जो है पुलिस लाइन के अंदर जो ज़मीन ली गई थी साबिक चीफ जस्टिस की जानब से 22 कनाल, वहाँ पर ये तमीराती काम जो है वो जारी है। मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाए अरशद गुजर। तो ये जो मनसूबा है 11 मंजिला ये जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारतें हैं और यहाँ पे तमाम जो अदालतें होंगी इसी जगह पे यकजा जो हो जाएंगी, जिस पर काम जो है वो जारी है। 3 साल का जो है वो टाइम दिया गया था। इस हवाले से अगर बात करें तो साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जो है ये इसका बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी थी और इफ्तिताह जो है वो किया था। जिस हवाले से 6 अरब रुपए का जो बजट है वो भी मंजूर किया गया था इस बजट में, और जिस पर जो काम जो है वो जारी है। इसके बनने के बाद, इस न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स के बनने के बाद जो है बहुत सारे जो मसाइल होंगे साइलिन के वो हल होंगे, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो अदालतें हैं वो बिखरी हुई हैं, वो एक ही इस बिल्डिंग में होगी और 11 मंजिला ये बड़ी जो शानदार जो बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी। जिस हवाले से जो है काम दिन रात हम देख रहे हैं कि वो जारी है और यहाँ पे इसकी फाउंडेशन जो है वो भी बन चुकी है। इस जगह पे 11 मंजिला इमारतें होंगी। 3 साल में ये काम जो है वो मुकम्मल होगा और उस हवाले से जो बजट है वो भी इस साल का जो मंजूर कर लिया गया था और इस हवाले से बाकायदा तौर बार दौरान है। अब आपको बताते हैं कि अशिया खोरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटे के 15 किलो थैले में 2 दिन में 200 रुपए का इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1450 से बढ़कर 1650 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, राना बिलाल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर ओलिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू से बाहर हो चुका है। अगर हम बात करें अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के हवाले से, इसकी कीमतें आसमान से बात करने हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को इस वक्त पर लग चुके हैं। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जिसमें मैदे का गट्टू एक हफ्ता पहले जो 5200 रुपये का फरोख्त हो रहा था वो 1000 रुपये कीमत बढ़ने के बाद अब 6200 रुपये का मार्केट में फरोख्त किया जाए। इसी तरह अगर हम आटे की बात करें तो आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सरकारी आटा जो है वो मार्केट से मिल ही नहीं रहा। अगर कोई आटा मिल भी रहा है तो 15 किलो आटे का थैला जो आज से 3 दिन पहले 1450 रुपये का फरोख्त हो रहा था, वही अब आटे का थैला अब 1650 रुपये, 200 रुपये कीमत बढ़ने के बाद मार्केट में फरोख्त किया जाए। अगर हम चावल की बात करते हैं तो 10 दिन के अंदर चावल की कीमत में 1 किलो चावल की कीमत में 60 रुपये इजाफा देखने में आया। अब चावल जो 260 रुपये फरोख्त हो रहा था वही चावल अब मार्केट के अंदर 320 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। काम में बहुत फ़र्क आया है और जिससे बात यह कि 3 दिन के अंदर जो आटे की कीमत है वो 200 रुपये थैला महंगी हुई है और मैदे भी इसी तरीके से 1000 रुपये महंगा हो गया है और लोग परेशान है काफ़ी। अगर लोगों को आटा सरकारी मिला जाए तो यानी कि इसकी किल्लत कम हो जाएगी, यानी कि इस मसले मसाइल से लोग निकल सकते हैं। लोगों के इतने वसाइल नहीं है कि जो इतना महंगा आटा खरीदे। बिल्कुल, महंगाई होने से दुकानदारी पे भी काफ़ी खासा फ़र्क पड़ा है, सेल में भी कमी वाक़ हुई है और इनका ये कहना है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद से जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इनका कहना है कि वो ना ख़रीदते हैं, जिसके बायस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आपको बताएं, मुल्तान में सर्दी पड़ते ही सुई गैस नायाब हो गई। शहरियों ने जदीद अंगीठियों की दुकानों का रुख कर लिया। अंगीठियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी बताइएगा। अजीब बढ़ती हुई महंगाई ने जहां हर तबका फिक्र को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं मट्टी के तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लकड़ी की कीमतों को अगर देखा जाए, कोयले की कीमतों को देखा जाए तो कोयले की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सर्दियां आते ही गैस की बंदिश मामूल हो चुकी है। बच्चों को सुबह जाते हुए नाश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अंगीठियों की मांग में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। मेरे कैमरामैन अरशद गुजर साहब अगर आपको दिखा सकें तो मेरे पीछे बहुत सारी अंगीठियां मौजूद हैं। अगर अंगीठियों की बात की जाए तो अंगीठियों में सोलर अंगीठियां, बिजली वाली अंगीठियां, कोयले वाली, बुरादे वाली, लकड़ी वाली, ये तमाम अंगीठियां मार्केट में मौजूद हैं। हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अंगीठियों की क्या स्पेशलिटी है, किस तरह की इनके पास अंगीठियां मौजूद होती हैं और ग्राहकों का क्या रुझान है। महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज़ महंगी है। एलपीजी हो गई और सुई गैस तो खैर आ नहीं रही बिल्कुल भी, लेकिन यह है कि खाना तो है लाजमी, इंसान अब खाए बगैर तो नहीं रह सकता। लेकिन अब बात यह है कि
सुई गैस है नहीं, एलपीजी महंगी है, इसलिए फिर अंगीठी की तरफ रुझान बढ़ गया है आवाम का। अब हम भी अंगीठी लेने आए हुए हैं शॉप पे, देखें बात बनती है नहीं बनती। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है बढ़ती हुई महंगाई से। आप बताइएगा। बस महंगाई ने तो हर किसी की कमर तोड़ दी है ना, तो महंगाई को इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। गुजरांवाले वालों ने ये अंगीठी जो मुतारिफ कराई है, इसमें गुटका, लकड़, वंडा, तापी, कोयला, किसी भी किस्म की मटेरियल आप डाल के चलाएं तो इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श ये आपको काम करके देगी। तो गरीबों के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे जो देहातों में रहने वाले हैं उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। बस गरीबों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, गरीबों के लिए सोने पर सुहागा है और ये दुकानें और मार्केट वालों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है गरीबों के लिए। दुकानदारों का और शहरियों का ये कहना था। अब आपको बताएं, हुकूमत की तरफ से टैक्स गोशवारा जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। ताहाल एफपीआर मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम है। मजीद जानते हैं सैयद जुहेब बुखारी से। आज बिल्कुल एफबीआर में आज टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख है। हुकूमत की जानिब से पहले ही 3 बार जो है वो तारीख में इजाफा किया गया है। 15 दिसंबर आज जो है वो आखिरी तारीख है, लेकिन ताहाल एफबीआर जो है वो मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर सका। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए रीजनल टैक्स ऑफिस के तर्जुमान मुख्तियार हुसैन तहीम से हमारे साथ मौजूद हैं। सब क्या कहना चाहेंगे? आज आखिरी तारीख है, क्या लिख रहे हैं पब्लिक का जो इस वक्त क्या स्केड्यूल क्या चल रहा है और अब तक जो टारगेट है वो भी अचीव नहीं हो सका, तो क्या तारीख में मजीद भी इजाफा हो सकता है? देखिए, पब्लिक का कल्चर, टैक्स पेयर का कल्चर तो वही है कि वो आखिरी तारीख को ही देखते हैं कि आखिरी तारीख आएगी तो गोशवारा भरेंगे। ताहम लोग आ रहे हैं, गोशवारे भर भी रहे हैं और उनको ये इस चीज़ का अदराक भी होना चाहिए कि अगर डेट ना बढ़ी, मज़ीद अगर गवर्नमेंट डेट नहीं बढ़ाती तो जुर्मानों और पेनल्टीज़ का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि मेरे ख्याल है जो टैक्स पेयर जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो वो अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल कर दे। अदरवाइज़ महकमा तो एक हक रखता है जुर्मानों का और पेनल्टीज़ का, महकमा हक रखता है। जहाँ तक तारीख बढ़ने का तल्लक है तो अभी तक तो आज ज़रा लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया तो वो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट फैसला कर सकती है। ताहम अभी मेरा मशवरा तो यही है टैक्स पेयर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा गोशवारे आज ही फाइल कर लें ताकि जुर्मानों और पेनल्टीज़ से बचें। मतलूबा हदफ की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है वो 50% से ज़ायद लोगों ने जब तक टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। इसके बाद अगर कोई टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाएगा तो जो है तारीख में खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। मसाइल हल करने के लिए तलबा को ट्रेनिंग के लिए बैरून मुमालिक भेजा जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन मुनक्किद करवाए गए थे। उसके बाद मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी गई थी। मज़ीद ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी रहनुमाई कैसे की जाएगी और ये आगे स्कूल में अपना किरदार क्या निभाएंगे। मेरे साथ डीईओ सेकेंडरी एजुकेशन शेख रफ़ीक मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं तफसीलात। जी सर। सिलेक्ट किए गए हर डिस्ट्रिक्ट से चार जो कैंडिडेट्स हैं या 4 प्रेसिडेंट्स हैं उनको मुंतखब किया गया और उनकी अभी 2 दिन पहले बल्कि कल ही उनकी ट्रेनिंग हुई है इस्लामाबाद में। इसमें से मज़ीद वो फ़ॉरेन के लिए भी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और जो फ़ॉरेन से ट्रेनिंग लेके आएंगे बच्चे तो यकीनी बात है कि वो उनकी ग्रूमिंग यहाँ की निस्बत और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर यहाँ भी बहुत अच्छे जो ट्रेनर हैं उन्होंने उनकी ट्रेनिंग की है तो इस तरह से एक जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में बच्चे रहकर जब आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस इस तरह से डेवलप हो जाएगा कि वो बेहतर तरीके से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने साथियों की मदद कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक पहली दफ़ा होगा कि जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, पहली दफ़ा ही इलेक्शन कंडक्ट भी हुआ है और ये जो दूसरा साल था इलेक्शन का था और अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये कोशिश है को ट्रेनिंग के लिए मियांवाली में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम वेलकम पार्टी तकरीब में तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एक निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम वेलकम एंड एंटरटेनमेंट पार्टी का एहतमाम किया गया। यहाँ पे तालिब इल्म जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ खाकाजात पेश किए, यहाँ पे कंपटीशन हुए और प्रिंसिपल अली अहमद औलख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? सर जैसे आपको फॉरेन रिसर्च का पता है कि कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में 20% उसका IQ इन्वॉल्व होता है और 80% उसका EQ स्ट्रांग होना चाहिए
और EQ जब तक इंसान का स्ट्रांग नहीं हो उस वक्त तक वो लाइफ में आगे नहीं जा सकता है। लिहाजा हमने हर साल अपनी एकेडमिक मामलात के साथ साथ हमने अपनी ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ EQ एक्टिविटीज़ रखी होती है, जिसमें ये हमारा पहला मेन फंक्शन होता है वेलकम एंटरटेनमेंट में। इसके अंदर बच्चे वेलकम परफॉर्मेंसेस देते हैं, सॉन्ग कंपटीशन बच्चों का होता है, फन एंड कॉमेडी होती है, सुपीरियर गॉट टैलेंट होता है और फिर ड्रामा स्किट जो माशरती बुराइयों की और मामलात की अक्कासी करता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और इन्हीं चीज़ों से बच्चे जो है हमारे ना सिर्फ IQ में स्ट्रांग होते हैं बल्कि EQ में भी स्ट्रांग होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बच्चों को दिमागी तौर पर स्ट्रांग करने के लिए ऐसे इवेंट का होना ज़रूरी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रहीम यार खान ख्वाजा फरीद के आलमी इदारे भी मोतरफ बैनुल-अक़वामी UI ग्रीन मैट्रिक यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान भर में तीसरे नंबर पर आ गई। इसी हवाले से जानते हैं आसिम सदीक से, जी आगाह कीजिएगा। जी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने एक मरतबा फिर अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है। ग्रीन मैट्रिक यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी की है जिसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को सराहा गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ग्रीन मैट्रिक यूनिवर्सिटी में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे रही है, उसको कैसे बेहतर किया जा रहा है ताकि मजीद बेहतर हो सके और अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, स्पेशली PHEC चेयरमैन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब और मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं साहब, जो हमें हमेशा अच्छे फैसलों में सपोर्ट करते रहे और ये उसके कनेक्शन में ही ग्रीन मैट्रिक्स रैंकिंग कल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी 3 साल पहले 512 नंबर पे थी पूरी दुनिया में, अभी इस साल 192 पोजीशन है और पाकिस्तान में भी 13th पोजीशन से अब 3rd पे है पूरे पाकिस्तान में। पंजाब में नंबर 1 है, UETs में नंबर 1 है। हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी टीम दी, ऐसे मौके दिए कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है और नेक्स्ट ईयर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाअल्लाह ताला इस साल टॉप 200 में हैं और अगले साल टॉप 100 में होंगे। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के बच्चों की ग्रूमिंग, उनका नॉलेज क्रिएशन, उनकी इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपीरियंशियल लिंकेज विद द फॉरेन प्रोफेसर एंड लोकल प्रोफेसर्स। यूनिवर्सिटी ने बहुत ही कम वक्त में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है जिसका ग्रीन मैट्रिक यूनिवर्सिटी ने भी सराहा है और मजीद अपनी कारकर्दगी का। अब आपको बताएं, अहमदपुर शहर के आम मार्केट में आटे का बहरान जारी है। सस्ते आटे की फराहमी के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पॉइंट्स कायम किए गए। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। हाँ जी बिल्कुल, जहां आटे की लंबी कतारें आपको नजर आ रही हैं वहां चंद कतारों में नन्हे बच्चे भी आज जो है वो आटा लेने पर जो है मजबूर हैं। ये देखें, इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये छोटा सा मासूम बच्चा है और ये भी आटा लेने आया हुआ है। इनसे जानते हैं, बेटा कहाँ से आए हैं और आटा लेने आए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब, इस्लामपुर से आए हैं, इस्लामपुर मोहल्ला से आए हैं। अच्छा, क्या करने आए हैं बेटा? आटा लेने। आटा लेने? इतनी दूर से आटा लेने आए हैं आप? जी। वहाँ से नहीं मिलता? नहीं, दुकान वाले नहीं देते। वहाँ पे दुकानों पर जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, दुकानों पर वो पॉइंट्स जो है वो आटा नहीं दे रहे, जिसके बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया की जानिब से जो फैमिली पार्क है उसमें जो है आटे का पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पे आटा बआसानी मिल रहा है। बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा आप कहाँ से आए हैं? इस्लामपुर मोहल्ले से आए हैं। अच्छा, क्या करने हैं? आटा लेने। कितनी देर हो गई है भाई? हमें 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट? आटा मिल जाता है यहाँ से? यस, आटा मिल जाता है जी यहाँ से। बासानी इंतहाई अफसोस की बात है कि आटे की किल्लत, आटे की शार्टेज के बायस आज मासूम बच्चों को भी जो है वो लाइन में ठहरना पड़ा। इंतहाई अफसोस के साथ ये भी इज़हार करना पड़ रहा है हमें। अब आपको बताते हैं कि फोर्ट अब्बास में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के हुसूल के लिए किसान परेशान। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान सईद से। जी बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की नाकस हिकमत अमली के तहत जो है फोर्ट अब्बास का किसान जो है वो खाद के हसूल के लिए रुल गया है। इस वक्त मैं गंदम की फसल में मौजूद हूँ। इस वक्त खाद ना मिलने की वजह से गंदम की फसल जो है वो शदीद मुतासर होने का खदशा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर गंदम की फसल जो है वो शदीद मुतासर हो रही है। इस वक्त हमारे साथ किसान भाई मौजूद है। जी भाई बताइएगा कि खाद मिल रही है, क्या कहेंगे? नहीं सर, खाद नहीं सानू मिल रही जी। 2200 रुपये रेट है, 3000 में नहीं मिलती भाई जी, मेहरबानी करो जी सन। हाँ जी बिल्कुल, 2200 रुपये रेट है, 2250 रुपये, 3000 में भी नहीं मिल रही। इस वक्त एक और किसान भाई मौजूद है। जी भाई बताइएगा क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा करते हैं जी, पानी बंदी आ गई, सानू खाद नहीं मिलती। असं 2500 ਨੂੰ है, 2200 ਨੂੰ बाए तो 3000 नहीं मिल रही, सारी फसल कच्ची हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, जो है इनका यही कहना है कि हमारी जो गंदम की फसल जो है वो शदीद मुतासिर होने का खदशा है। अगर अब आपको बताएं, बढ़ती महंगाई ने हर तबके को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतें 30 से 40% बढ़ गई। जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख वसीम से। मौजूदा हालात में किसी भी तबके का कोई फर्द ऐसा नहीं जो ज़हनी अजियत का शिकार ना हो। वजह क्या है? वजह यही है कि महंगाई के बायस हर चीज़ की कीमतें आए रोज़ मुसलसल इजाफे के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। इस वक्त मैं एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो कारोबारी तबका है कस्टमर ना होने के बायस मौशी बहरान का शिकार है, ज़हनी अजियत का भी शिकार है। एक ऑनर हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। भाईजान बताएं कैसे चल रहे हैं कारोबार, क्या हालात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कारोबार के हालात बड़े खराब ने जी, बिल्कुल ही कारोबार नहीं हैगा। रेट बहुत महंगे हो गए। हुकूमत ने इन्ने रेट टैक्स लाते, हर चीज़ इन्ना टैक्स लाता, लोग खाण पीन तो बड़े परेशान। लोगों की खाण पीन चीज़ नहीं लभदी, फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक का की काम लेना लोगों ने। हालात बड़े खराब आ। हुकूमत आए दिन कोई चीज़ों के रेट वधाई जा रही, ए वध गया, ए वध। अंडा सरसों बेचते, अंडे दे इन्ना महंगा अंडा, खीर सोच तो वध हो गया। बहरहाल घ्यो चीनी बखीर हो गई, महंगी हो गई आ। कपाह का रेट कोई नहीं, कपाह विकन दिया, पैसे लभदे नहीं किसी ने, बड़े गाहक है कोई नहीं, बिल्कुल जीरो होए पे। असीं नवे रेटां नवे पुराने रेटां देण नूं तैयार हाँ, जिद्दां आई उद्दां लै जाओ। लोग कहते पैसे इन कित्थों लै जाइए, धार मंगते हैं, धार हालात इतना खराब है, पिछू देने का हुकूमत जी है। कारोबार ठप हो गए हैं। शेख वसीम बहुत शुक्रिया आपका।